जय गौ माता। वंदे मातरम भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो मनुष्य हार से डरता है वो मनुष्य कभी भी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। एक बात ध्यान रखना, जो गिरकर संभल जाते हैं वही इतिहास रखते हैं और दुनिया उन्हें याद रखती है। इसलिए लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से मत घबराइए, आगे बढ़िए, सफलता कदमों में होगी। दर्शकों, मित्रों, साथियों, जुलाई 2026 12 के 12 राशि के लिए कैसा रहेगा? जुलाई 2026 ये जो मासिक राशिफल है उस पर वीडियो लेके आ रहा हूं। जुलाई माह के लगभग अंत में 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का व्रत मनाया जाएगा। ये बहुत अद्भुत पर्व है, इसलिए आप सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस विषय को समझ सके, छोटा सा संदेश मेरे अनुभव क्या है। ये जो संदेश है जो आपके लिए लेकर आया हूं वो गुरु और शिष्य की संबंध की उपयोगिता का महत्व बताता है। एक बार एक नव दंपति शिष्य ने अपने गुरु के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद एक दिन पूछा, हे गुरु महाराज, मेरा भी मन करता है कि आप ही की तरह मेरे भी कई शिष्य हो और सभी मुझे आप ही की तरह मान सम्मान दे। श्री गुरु महाराज मंद 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 मुस्कुराते हुए कहा कि भाई अभी ऐसी स्थिति आने में थोड़ा सा समय शेष है। यदि आप मेरे बताए रास्ते पर इसी तरह अनुभव के साथ चलते रहे, एक दिन तुम्हें भी ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। शिष्य ने कहा कि इतने वर्ष बाद क्यों, मैं अभी से अपने शिष्यों को दीक्षा क्यों नहीं दे सकता। गुरु महाराज जी जिस तख्त पर शिष्य बैठा था उस तख्त से उतार कर नीचा खड़े होने को कहा और स्वयं तख्त पर खड़े होकर कहा कि बिना तख्त पर चढ़े जरा मुझे ऊपर वाले तख्त पर पहुंचा। शिष्य विचार में पड़ गया, बोला गुरुदेव, भला मैं खुद नीचे खड़ा हूं, फिर आपको ऊपर कैसे पहुंचा सकता हूं? इसके लिए तो पहले मुझे खुद को तख्त पर आना पड़ेगा। गुरु महाराज जी मुस्कुराए और ठीक बोले, ठीक इसी प्रकार यदि तुम्हें किसी को अपना शिष्य बनाकर ऊपर उठाना चाहते हो उसके लिए पहले तुम्हें उच्च स्तर पर होना आवश्यक है। शिष्य गुरु के आशय को समझ गया, उनके चरणों में गिर गया। कहना का तात्पर्य, जो सच्चे सदगुरु का निष्ठापूर्वक अनुसरण करता है तो गुरु उस शिष्य को अपने समान बना देते हैं। क्योंकि संसार में सदगुरु ये ऐसे देवता है जो शिष्य को अपने ही ज्ञान के स्तर तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, अपने समान बनाते हैं। ये संबंध दिव्य प्रेम और ज्ञान पर आधारित है, इसलिए ये सभी संबंधों में सबसे ऊंचा और पवित्र संबंध है। मित्रों, गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन का अंधकार मिटा। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध मित्रता का है, भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। आने वाली गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर आए, इसी कामना के साथ पुनः एक बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब प्रारंभ करते हैं जुलाई 2026 का मासिक राशिफल। 12 के 12 राशियों वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। ग्रह नक्षत्र के दर्पण में जुलाई का महीना किस प्रकार दिखाई देता है। जुलाई 2026 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण के हिसाब से जुलाई 2026 कैसा रहेगा विस्तार से चर्चा भी करूंगा। और कामकाज, कारोबार, नौकरी में आ रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए इस माह विशेष क्या उपाय करें जिससे कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्ति हो, यह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जुलाई 2026 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में थोड़ी सी चर्चा। 15 जुलाई को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि आरंभ हो जाएगा। 16 जुलाई को श्री जगन्नाथ यात्रा आरंभ होगी। 22 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन होगा। 25 जुलाई को हरियाली एकादशी व्रत है तथा 25 जुलाई को चातुर्मास व्रत नियम शुरू हो जाएगा।
29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। यह है 2026 के जुलाई महीने के व्रत और त्योहार। और अब ये जानते हैं कि जुलाई 2026 में कौन कौन सा ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहा है। सबसे पहले 4 जुलाई शाम 7:13 पर शुक्रदेव सिंह राशि से संचरण करेंगे। 7 जुलाई प्रातः 10:33 बुधदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे। 24 जुलाई को मिथुन राशि में बुधदेव मार्गी होंगे। 16 जुलाई रात्रि 11:39 पर सूर्यदेव कर्क राशि से संचरण करेंगे। और 15 जुलाई को बृहस्पति देव अस्त हो रहे हैं। और 26 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। यह है जुलाई 2026 में ग्रहों का संचरण। एक छोटी सी और जानकारी, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये भी है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि नाम राशि से देखना चाहिए, ज्यादा अनुकूल रहता। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के और युवाओं के लिए भी है। अब मैं राशि चक्र भाचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना कैसा रहेगा राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन राशिफल पर आऊं उससे पहले वृषभ राशि का व्यक्तित्व। वृषभ राशि, राशि अधिपति शुक्रदेव, धैर्यवान और स्थिर विचारधारा वृषभ राशि की पहचान है। निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं। मेहनत लगन इनकी सबसे बड़ी ताकत है। भरोसा और वचन के बहुत पक्के होते हैं वृषभ राशि वाले, और परिवार और रिश्तों को सदा महत्व देते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखते हैं। एक बात और देखी है, कला संगीत सुंदरता के प्रेमी भी होते हैं वृषभ राशि। एक बात और है इनका कि स्वाभिमान इनके व्यक्तित्व की पहचान है, और दिखावे से दूर रहना पसंद करते हैं। एक बार ये लक्ष्य तय कर ले तो फिर पीछे नहीं हटते, चाहे फिर कुछ भी हो। मित्रों के प्रति समर्पित रहते हैं, शांत स्वभाव से सबका दिल जीत लेते हैं, और सफलता इनके धैर्य और परिश्रम का परिणाम होती है। यह है वृषभ राशि मोटा मोटा। अब मैं बात करूंगा कि जुलाई 2026 का महीना क्या राशिफल का संकेत है, और राशिफल का आधार मेरे पास ग्रह गोचर है। अब बात करते हैं कि जुलाई 2026 में ग्रह गोचर आपके लिए किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर माह के प्रारंभ में तीसरे भाव कर्क राशि में बुधदेव और बृहस्पति देव के साथ विराजमान रहेंगे। 4 जुलाई को शुक्रदेव चतुर्थ भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे, जहां केतुदेव विराजमान है। बात करते हैं सूर्यदेव बुधदेव और बृहस्पति देव की, तो चतुर्थ सूर्यदेव दूसरे भाव में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। द्वितीय पंचमेश वक्री बुधदेव भी 7 जुलाई को वक्री अवस्था में स्वराशि मिथुन से संचरण करेंगे। 24 जुलाई को बुधदेव मिथुन राशि में मार्गी होंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव तीसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। अष्टमेश और एकादशेश बृहस्पति देवी माह के प्रारंभ से ही अपनी उच्च राशि कर्क से तीसरे भाव से संचरण कर रहे हैं। द्वादशेश और सप्तमेश मंगल देव लगन भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। नवमेश और दशमेश शनिदेव 11वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि दशम भाव और केतुदेव सिंह राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। ये था जुलाई 2026 में ग्रहों का मोटा मोटा संचरण। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई 2026 मोटे तौर पर किस प्रकार का संकेत दे रही है, इस पे बात करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में उत्तम सफलता का संकेत नजर आ रहा है। कामकाज कारोबार नौकरी में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता रहेगी। समय पूर्णता आपके पक्ष में है। साझेदारी के मामले में समझ और निर्णय क्षमता अच्छी होने की वजह से धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। शुभ कार्य संपन्न होंगे, शुभ कार्य में रुचि बढ़ेगी। कैरियर और कारोबार के लिए समय मनोनुकूल रहेगा और बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का मौका मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन
इंक्रीमेंट का अच्छा लाभ मिलेगा, पुराने ऋणों से छुटकारा मिलेगा, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे और धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और सुख और समृद्धि बढ़ेगी। अकस्मात धन की वृद्धि होगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो कैरियर और तकनीकी क्षेत्र में धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और रोजगार के साधन उपलब्ध और कर्जों से मुक्ति मिलेगी। अकस्मात धन की वृद्धि होगी। शिक्षा में सफलता है, जिससे कि घर योगा योग है। पारिवारिक एकता में वृद्धि होगी और पारिवारिक परेशान से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल कार्य बनेंगे, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अपनों का साथ मिलेगा। जुलाई माह का उत्तरार्ध स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन जुलाई माह का जो पूर्वार्ध है थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। यह है जुलाई 2026 वृषभ राशि वालों के लिए मोटा मोटा संकेत। लेकिन जुलाई में जब ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो योगा योग, युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थी। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए पंचमई से बुधदेव का संचरण पराक्रम भाव कर्क राशि से हो रहा है और पराक्रम भाव में बृहस्पतिदेव शुक्रदेव भी विराजमान है। 4 जुलाई को शुक्रदेव का संचरण सिंह राशि और 7 जुलाई को बुधदेव वक्री अवस्था में दूसरे भाव स्वराशि मिथुन में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की सप्तम दशा नवम भाव पर रहेगी। लाभ भाव मीन राशि में विराजमान 10वें शनिदेव की सप्तम दशा पंचम भाव पर है। आप युवा हैं, विद्यार्थी है, सामान्य तौर पर इसमें बात करूं तो समय अच्छा है। कैरियर में, नौकरी में, कामकाज में, पढ़ाई में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यदि इस माह अपने पूर्व में किसी शिक्षक की मदद आपने ले ली तो परीक्षा परिणाम भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सफलता के लिए इस महीने परिश्रम में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए किसी योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन अति अनिवार्य नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान के बाद भी सफलता मिलने की संभावना है। युवा वर्ग के लिए यह महीना ठीक रहेगा। आपको इस महीने धन के अभाव की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर में आ रही अनावश्यक बाधाओं से राहत मिलेगी। बस थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में परिवर्तन न करें, क्योंकि आगे निश्चित नहीं कि सफलता मिल जाए, इस बात का ध्यान रखें। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई 2026। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2026। तो वृषभ राशि वालों के लिए महीना पूर्णतः लाभ और सफलता के दृष्टिकोण से आपके पक्ष में रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए लग्नेश और षष्ठे शुक्रदेव का संचरण माह के प्रारंभ में पराक्रम भाव कर्क राशि उच्च के बृहस्पति के साथ हो रहा है। 4 जुलाई को शुक्रदेव चतुर्थ भाव सिंह राशि में जाएंगे, जहां केतुदेव विराजमान है। दोनों ग्रह का सप्तम दशा दसम भाव को देखेंगे। लग्न में विराजमान सप्तमी से मंगल देव की सप्तम दशा व्यापार भाव पर रहेगी। पराक्रम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दशा कारोबार पर रहेगी। नवम दशा लाभ भाव पर रहेगी। तो गणना इस बात का संकेत दे रही कि आमदनी के दृष्टिकोण से, आर्थिक सुदृढ़ता के दृष्टिकोण से पुराने आय के स्रोत लाभदायक रहेगी। नौकरी में मनोनुकूल बदलाव का संकेत है। आपका ट्रांसफर हो सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तकनीकी क्षेत्र में लाभ के अच्छे संकेत नजर, कैरियर के क्षेत्र में उत्तम परिणामों का संकेत है। कार्य क्षेत्र में आपकी पसंद और क्षमता के अनुरूप वातावरण मिलेगा। कार्य गति तेज रहेगी। तो कामकाज, कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से थोड़ी चुनौतियां जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कमी आपके साथ नहीं है। चुनौतियां जरूर है, लेकिन मौके भी आपको बहुत मिलेंगे। बस धैर्य और संयम से काम करें। इन दिनों में वाणी पर संयम रखें, विवादी सौदों से दूर रहे और सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। तो आय के मनोनुकूल नए स्रोतों की वजह से व्यवसाय में आर्थिक सुदृढ़ता और मजबूती रहेगी। आय संबंधी मसले आपके लिए मनोनुकूल रहेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में आ रही अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वरिष्ठ जनों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बना रहेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा। इस समय यदि आपने संयम और धैर्य से काम किया और मात्र काम पर ध्यान दिया तो व्यवसाय में मनोनुकूल उन्नति के अवसर के साथ साथ धनाभाव की मुक्ति से जरूर मिल जाएगी। न
मैं बात सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल है। वृषभ राशि शुक्र भाव में सिंह राशि में केतुदेव विराजमान रहेंगे और कुटुंब भाव मिथुन राशि से सूर्यदेव का संचरण हो रहा है। 4 जुलाई को लग्न में शुक्रदेव का संचरण चतुर्थ भाव सिंह राशि से होगा। 7 जुलाई को पंचमेश बुधदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मिथुन से कुटुंब भाव में संचरण करेंगे। लग्न में विराजमान सप्तमेश मंगलदेव की चतुर्दशी शुक्र भाव तथा सप्तम दशी ग्रस्त भाव पर रहेगी। पराक्रम भाव कर्क राशि में विराजमान लाभेश बृहस्पति की पंचम दशी ग्रस्त भाव पर है तथा लाभ भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशी पंचम भाव पर रहेगी। सामाजिक रूप से आप स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। भावनात्मक स्थिति मजबूत बनेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय है और जीवन साथी मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा। अच्छा समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। परंतु ध्यान दें, भूमि, भवन और वाहन में इस समय पूंजी निवेश करना थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में माता से विवाद की संभावना भी नजर आ रही है, लेकिन संतान पक्ष अच्छा रहेगा। संतान से संबंध अच्छे होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मानसिक संतुलन ठीक, परंतु छोटे भाई बहनों को प्यार से अपने साथ रखेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से जुलाई का महीना थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि लगन भाव में मंगलदेव विराजमान है और दूसरे भाव में सूर्यदेव और तीसरे में बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव का संचरण हो रहा है। इस समय बुखार या ठंडा गर्म, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि फ्रिज का पानी पी लिया फिर गर्मी में चले गए, तो मौसम के हिसाब से थोड़ा सा सावधानी का संकेत। खान पान में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरते। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत होकर रहना है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सा का सहारा लेगी तो आपके लिए अच्छा है। जुलाई 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए विशेष क्या है तो कार्य क्षेत्र में जोखिम भरे कार्यों में पूंजी निवेश से बचें। शेयर मार्केट में संभल कर चलें। बातचीत के तौर तरीकों को सौम्य बनाकर रखें। सभ्य और सौम्य भाषा शैली हो। व्यर्थ के दिखावे से बचे और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वालों, यदि जुलाई के महीने में कोई परेशानी है तो नियम बना दीजिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा स्थल में मां भगवती के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा के 7 पाठ निरंतर 1 महीना करना। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में 1.25 किलो साबुत हल्दी बांधकर किसी मंदिर में या पूजा स्थान में जाकर चुपचाप रख के आ जाएगा। प्रदोष काल परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिटेगा। ना मनाने। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। ना भय, ना भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं।
और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।